गणेश भगवान को ब्राह्मणों ने प्रतिबद्ध कर दिया, मजबूर कर दिया। हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हमारी इच्छा अनुसार फल प्रदान करो। तो भगवान श्री गणेश जी को कहा कि आप गाय बन जाओ और गाय बनकर के गौतम ऋषि के खेत में चले जाओ। गौतम ऋषि आएगा, वो बहुत गौ भक्त है, उसका हाथ तुमको लगे उसी समय मृत्यु कर दो, अपने शरीर की मरण कर दो, जिससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हम उसको मारेंगे, भगाएंगे और हत्यारा बोलेंगे। गौ हत्या करने वाले का पहले मुंह देखना पाप था। जो गौ हत्या करता था उसका मुंह देखना पाप था पहले। इसीलिए ब्राह्मणों ने कहा कि इसको गौ हत्या का पाप लगना चाहिए, तब हमें शांति मिलेगी और तभी हम इसे भगाएंगे यहां से मार के। ब्राह्मणों के पूजा के फल के अनुसार भगवान गणेश ने समझाया और ये अंतिम कहा कि तुम जिद करके फल मांग रहे हो, मुझे फल देना ही पड़ेगा, पर अंत में तुम रोएंगे, पछताएंगे, तुमने कर्म अच्छा नहीं किया। नेकी के साथ तुम बदी कर रहे हो। गौतम ऋषि ने अच्छा किया है, तुम्हारे साथ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत है। और तुमने भक्ति से प्रसन्न मुझे करके कर्म के लिए बाध्य कर दिया है। गणेश भगवान तत्काल बूढ़ी गाय का भेष बनाकर गौतम ऋषि के चावल के खेत में, धान के खेत में चले गए। गौतम ऋषि की पत्नी ने देखा कि खेत में गाय आ गई है। गौतम ऋषि को तत्काल बताया, भगवान ये साल हमारा खेत कई गुना फसल धान पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे खेत में गाय आ गई है, और जिस खेत में गाय का पैर पड़ जाता है, जिस खेत में बैल का पैर पड़ जाता है, उस खेत में फसल कई गुनी ज्यादा होती है। पकी फसल को खा रही थी गाय। अहिल्या ने कहा कि गाय बहुत खा गई है, पेट फूल जाएगा उसका, उसको आश्रम में ले आओ, पानी पिलाएंगे, आराम करके शाम को फिर छोड़ देंगे। गौतम ऋषि गाय को पानी पिलाने के लिए खेत में गए और घास का तिनका लेकर मुंह पे कहा, चलो पानी पी लो, बहुत हो गया। इतना लगाया कि गाय गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो मर गई। मर गई मतलब क्या? गणेश जी लीला कर रहे थे और ब्राह्मण डंडा ले लेकर खड़े थे इधर उधर चारों तरफ खेत में। ब्राह्मण दौड़ पड़े, मौका पा रहे थे, अवसर पाकर योजना बना करके ये किया गया है। और जब दुष्ट इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो किसी भी सज्जन के साथ योजना बनाकर इसी तरह वो तैयारी करते हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो अपन ऐसा करेंगे, और उस योजना से बचना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सज्जन अपने काम में लगा है, फ्री है, उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसीलिए किसी से कोई भय नहीं है, डर नहीं है, और किसी के बारे में गलत सोच नहीं है। गौ हत्यारा इसे मारो 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 मारो, ब्राह्मण चिल्लाने लग गए। गौतम ऋषि ने 1000 बार कहा, मैंने गाय को नहीं मारा, गाय स्वयं मरी है, पर मेरे खेत में मरी है, ये भी मेरे लिए दुर्भाग्य है। मुझे क्या पता था कि गाय को मैं पानी पिलाऊंगा तो गाय मर जाएगी। मैं तो उसके सुख के लिए सोच रहा था। कभी कभी ऐसी मुसीबतें किसी कर्म के कारण आ जाती हैं। अच्छा करने जाओ, कुछ बुरा हो जाता है। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों से कहा, गौ की हत्या तो हुई है, पर मैंने की नहीं है। पर मुझे अगर गौ हत्या का पाप लगा है तो आप सब ब्राह्मण ज्ञानी हैं, मुझे मार्ग बताओ। मैं गौ के हत्या के पाप को लेकर मरना नहीं चाहता, मेरा गौ हत्या का पाप छूट जाए, उससे ऐसा मार्ग दिखा दो। तो ब्राह्मणों ने कहा, पहले तो ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं बचा हमारा। और ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़ने के बाद में तू यहां से गंगोत्री चला जा, हिमालय में जाकर के जहां से गंगा प्रकट हो रही है गौमुख से, उस गौमुख से गंगा जल ला करके सिर के ऊपर कलश और ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर के स्नान कर। गौतम ऋषि ने यह उपाय पूजा ब्राह्मणों के द्वारा बताई थी कि पैदल पैदल चल करके
ब्रह्मगिरी पर्वत से हिमालय पहुंचे और वहां से गौमुख से गंगोत्री से जल भरा और फिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर लाए और वहां आकर स्नान किया। ब्राह्मणों से पूछा, मैंने ये कर्म कर दिया, क्या मेरा पाप समाप्त हो गया? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, आषाढ़ का महीना चल रहा है, अगले महीने श्रावण है। पूरे श्रावण के महीने भगवान के मिट्टी के शिवलिंग अर्चन करो। पूरा महीना गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर बैठकर शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके 1.25 करोड़ शिवलिंग का अर्चन पूजन किया। 1.25 महीने भूखे प्यासे रहकर पूरा सावन पाला। ब्राह्मणों के पास गए, मैंने आपके द्वारा बताया हुआ पूजा किया, पूरा श्रावण शिवलिंग अर्चन, मेरा पाप गौ हत्या का समाप्त हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, अभी नहीं, इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 108 परिक्रमा करो दंडवत करके। गौतम ऋषि ने 108 परिक्रमा दंडवत करके की। पूरी साल भर दंडवत करता रहा, परिक्रमा करता रहा, पूरा अंग छिल गया। ये तीसरी विधि करके भी गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों से पूछा, गौ हत्या का पाप अब तो धुल गया होगा। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, ये अगली बरस अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में व्रत करके 1 महीने लगातार भगवान शिव के प्रणव अक्षर का जाप करो। किया। जैसे ही अधिक मास आया, प्रणव अक्षर का जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने दर्शन दिया गौतम ऋषि को और कहा, गौतम, जिसके लिए तुम गंगा लेकर आए, जिसके लिए तुमने परिक्रमा की, जिसके लिए तुमने मेरा शिवलिंग अर्चन किया, जिसके लिए तुमने मंत्र जपा, वो पाप तुमने किया ही नहीं था। भगवान कहते हैं, गौतम, तुमने गाय को नहीं मारा है, वो मेरा पुत्र गणेश ब्राह्मणों की बातों में आकर लीला करके गऊ बनकर आया और चला गया। तुम हत्यारे नहीं हो। तो भगवान गौतम के गले में, गौतम के मन में जो गिलानी थी गाय के प्रति कि मैं हत्यारा हूं, भगवान ने सबसे पहले उस गिलानी को निकाला कि तुम हत्यारे नहीं हो। पर तुम्हें हत्यारा कहने वाले वो ब्राह्मण हत्यारे हैं, दुष्ट हैं। अब तुम बताओ, उन ब्राह्मणों को मैं कैसे भस्म कर दूं? तुम चाहो जैसे मैं मारूंगा, उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे नेकी के साथ उन्होंने बदी की है। गौतम ऋषि ने कहा, परमात्मा, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हो, पर ये भक्ति करने का जो अवसर है, ये भक्ति करने का मार्ग तो उन्हीं ब्राह्मणों ने मुझे दिखाया। अगर ब्राह्मण ना मुझे गंगा जी लेने भेजते, न परिक्रमा का बोलते, न पूजा का बोलते, तो आप कहां प्रसन्न होते। इसीलिए चाहे जो भी कारण रहा हो मेरे जीवन में, मुझे अपमान, अपयश, पाप का दाग मेरे जीवन पे लगा, पर आज आप साक्षात प्रकट हो गए तो मेरा दाग धुल गया। इसलिए हे प्रभु, उन ब्राह्मणों को भी वही फल प्रदान करो जो फल आप मुझे प्रदान करने आए हो। भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए गौतम ऋषि से। तो कहा, एक वर मांग लो गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने वर में क्या मांगा? गौतम ऋषि ने वर में मांगा कि परमात्मा मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो इस तरह के न जाने कितने ब्राह्मण, न जाने कितने मानव समाज के लोग इस तरह के कपट भाव से एक दूसरे की मौत, अपमान की योजना बनाते रहते हैं। ऐसे पापी मन के लोगों का उद्धार कैसे होगा प्रभु? ऐसे पापियों को तो कोई लगता है ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित भी कोई मार्ग नहीं बताएगा, तो उनका कैसे उद्धार होगा? ऐसे पापियों का उद्धार करने के लिए हे परमात्मा, आप इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थापित हो जाइए। जो भी आपका दर्शन कर लेगा उसके ऐसे घिनौने पाप नष्ट हो जाएंगे। शंकर भगवान ने गौतम ऋषि से कहा, भाई मैं तो नहीं स्थापित हो सकता। पाप धोने के लिए गंगा मैया से कहा शंकर ने, गंगा, गौतम ऋषि के पाप धोने के लिए तुम ब्रह्मगिरी आई हो, तो तुम स्थापित हो जाओ और यहां पर सबके पाप धो।
गंगा ने कहा, महादेव, मैं पहले ही आपकी जटाओं से धरती पर भागीरथ के कमंडल के द्वारा आ चुकी हूं और पाप धो रही हूं, और सर्वत्र धरती पर अलग अलग जगह मुझे मत पाप धोने के लिए बनाइए, कभी मुझे आपका सुख भी मिलने दो। हे स्वामी, आपके हमेशा सुख भोगती हैं पार्वती। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि के वरदान को पूरा करने के लिए आप पार्वती जी को कहिए कि वो रहें यहां और भक्तों के पाप धोएं। शंकर जी ने पार्वती को कहा, पार्वती, गंगा ठीक कह रही है, तुम रुको। पार्वती जी ने कहा, मैं तो आपके बगैर एक पल नहीं रुक सकती। आप रुकेंगे तो मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी आपके साथ। तो आज पार्वती के लिए महादेव भी यहां रुक रहे हैं और साथ में गंगा को कहा, गंगा तुम आ ही गई हो तो मेरा भी संग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अब तुम भी यहां रुको। तो गंगा मैया, पार्वती मैया और महादेव, ये तीनों की तीनों शक्तियां एक ज्योति में स्थापित होकर के ब्रह्मगिरी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान ग्रहण कर लिया। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबक स्वर रखा गया है। तीन शक्तियों का जो ज्योति है, पार्वती, गंगा और शिव, तीनों जिसमें समाये हैं। गंगा पाप धोती है, पार्वती वरदान देती है, शंकर कल्याण करते हैं। ऐसी पावन धरती हमारे महाराष्ट्र की, जहां पर तीन तीन भगवान शिव के ज्योति स्वरूप विराजमान है। आप और हम सभी लोग त्र्यंबकेश्वर को भली भांति जानते हैं, समय समय पर आते जाते हैं, पर उसकी महिमा से परिचित नहीं है आप। सबके पाप गंगा ने धोए, गाय के निमित्त गंगा प्रकट हुई ब्रह्मगिरी पर, इसीलिए गंगा का नाम गोदावरी पड़ गया। गोदावरी गंगा ने सबके पाप धोने का निश्चय कर दिया। पार्वती मैया ने सबके पितरों के कल्याण के लिए निश्चय कर दिया। शंकर सभी जीवों के कल्याण के लिए स्थापित हो गए। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में पितरों की पूजा भी होती है, काल सर्प की पूजा भी होती है, पितृ दोष की पूजा भी होती है। क्यों? वहां बैठी हैं पार्वती माता ये सब लीला करने के लिए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। बाबा तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। ओ भोले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। भोले, तू जाने तेरो काम जाने। भोले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरी भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले बोले बाबा की। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब पार तुम्हीं पर। सौंप
दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर। हमको है आस तुम्हारी तू जाने तेरो काम जाने। ओ भोले हमको है आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम ये जाने। हो हे हरि जब से तेरी शरण में आया जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरो काम हे जाने। बोले मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ए हो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मेरे मन का मीत तू ही है। मेरे मन का मीत तू ही है। आस तू ही उम्मीद तू ही है। आस तू ही उम्मीद तू ही है। हाँ, मेरे मन का मीत तू ही है। मेरे मन का मीत तू ही है। आस तू ही उम्मीद तू ही है। आस तू ही उम्मीद तू ही है। तुझ पे भरोसा भारी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने।
जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने भोले तू जाने तेरो काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू बोले जाने तेरा काम बोले जाने तू जाने तेरा काम जाने बोले तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने बोले तू जाने तेरा काम जाने बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो भगवान सूत जी कहने लगे, राजा सौनक ऋषि और समस्त ऋषियों के साथ आप आए हो, भगवान के अनंत कृपा का फल आपको प्राप्त होगा। भीमाशंकर महादेव की कथा सुनाने लगे भगवान सूत जी। कहा, भीमा नाम का एक राक्षस दक्षिण की धरती पर पैदा हुआ। उसने बहुत आतंक मचाया था। देव मानव दोनों को उसने जीत लिया था। इतना महाबलशाली दैत्य पैदा हुआ। सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव उस दैत्य के माता पिता कौन थे और वो दैत्य धरती पर प्रकट कैसे हुआ, पैदा कैसे हुआ, और भगवान शंकर ने उस दैत्य को कैसे समाप्त किया, ये कथा विस्तार से सुनाओ। तब भगवान सूत जी ने भीमा शंकर महादेव की कथा सुनाते सुनाते उस भीमा राक्षस की कथा सुनाई। सौनक जी, भीमा नाम का जो दैत्य राक्षस है, इसके पिता का नाम कुंभकर्ण है। ये कुंभकर्ण की औलाद था। सौनक आदि ऋषियों को बड़ी शंका हुई, कुंभकर्ण का बेटा भीमा, कभी नहीं सुना कि कुंभकर्ण का पुत्र भीमा है। तो कहा, यह बलात् पुत्र था उनका, कुंभकर्ण का। भगवान श्री राम 14 साल के वन में अगस्त मुनि के आश्रम के निकट पंचवटी में रह रहे थे। तब भगवान श्री राम को खाने के लिए रावण की बहन भी आई थी, रावण के भ्राता भी आए थे। वैसे ही और बहुत सारे राक्षस रहते थे जो राम को खाना चाहते थे, जो ऋषि मुनियों का मांस खाते थे। उसी में एक राक्षस था, उसकी पत्नी करकटी भगवान को खाना चाहती थी, पर प्रभु राम जी ने उसे मार डाला था।
उसकी पुत्री थी पुष्कसी, जो तुम्हारी मां है, अर्थात भीमा राक्षस की मां। भीमा को समझा रही है भीमा की मां, और सौनक ऋषि को समझा रहे श्री सूत जी। लोचनम त्रविधो पधारणैः प्रपन्नं बाधितस्त्वया देवम् महाजन्मो महाकृत्यम् पापं रागं फलं श्रुते। पुष्कसी के पति ने राम और लक्ष्मण को जब खाना चाहा तो उसको भी मार दिया। तो पुष्कसी कह रही है, पुत्र भीम, मैं बहुत सुंदर थी और युवापन में ही मैं विधवा हो गई। रावण का भ्राता कुंभकर्ण ऐसे ही जंगल में मांस की तलाश में आया हुआ था और उसने जंगल में मुझ विधवा को देख लिया। विलक्षितम बात पेवा बलम, मेरी ना करने पर भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया, और उस बलात्कार का फल है कि तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। मां तो मैं हूं तेरी, पर पिता वो है। तेरे पिता तो राम जी ने मार दिए, और बाद में तेरे उस पिता को भी कुंभकर्ण को राम ने ही मारा। भीमा राक्षस राम जी का नाम सुनकर के राम का दुश्मन हो गया। तेरे दोनों पिताओं को मारने वाला, तेरी नानी नाना को मारने वाला राम है। तो राम का अर्थात विष्णु का दुश्मन हो गया राक्षस भीमा। भीमा ने यह व्रत ले लिया कि जब तक मैं राम के भक्तों को और राम को दुनिया से नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अब शांत नहीं बैठूंगा। हे सौनक जी, ये राक्षस वही है जिसने राम के भक्तों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए इसने मानव सृष्टि को अपने बस में कर लिया, और ये देव सृष्टि को भी बस में करने के लिए बार बार देवताओं से युद्ध करने लग गया।